बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश नगर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई स्कूल कुतुबपुर के अंदर, और मैंने आपको बताया था कि किसी न किसी दिन मैं आपको हाई स्कूल का अंदर का व्यू ज़रूर दिखाऊंगा। आज अभी जो है वो 9th क्लास के जो है एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और बच्चे वापस घरों को जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल गफूर साहब और अलाउद्दीन साहब। और अलाउद्दीन साहब वो शख्सियत हैं, जब हम किसी दौर में इसी स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये उस वक्त भी इस स्कूल की जीनत थे और यहाँ पे मुलाजम थे, और आज भी। और गफूर साहब जो है यहाँ के सीनियर जो है उस्ताद हैं, और कभी ये मेरे क्लास फेलो हुआ करते थे, तो अब ये यहाँ के डिप्टी हेड मास्टर भी हैं। और यहाँ पर अब अलाउद्दीन साहब से पहले जो है वो पूछा जाएगा कि इन्होंने इस स्कूल के हवाले से जो मालूमात हमें देना चाहें और अपनी जो इन्होंने एक सेशन यहाँ पे गुजारा है उस हवाले से जो बताना चाहे। तो अलाउद्दीन साहब जनाब। मियाँ साहब ने आके ना भाई जगह बहुत अच्छे काम किए, बच्चों को मुफ्त ट्यूशन पढ़ाई है और टाइम बच्चों को बहुत दिया है, और स्कूल की बेहतरी के लिए दिन रात काम किए इन्होंने। आप ये बताएं, जब हम पढ़ते थे, आप उससे तो बहुत अरसा पहले के यहाँ पे मुलाजम थे, इतने अरसे में आपने इस स्कूल में जो है वो क्या, आपने तो कई नस्लें जो हैं वो इस स्कूल में आती और जाती हुई देखी। 1990 में ड्यूटी थी मेरी 1990 में, और आज तकरीबन 2022 हो गया। इन दिनों में बहुत उस्ताद भी बहुत आए और हेड मास्टर भी बहुत आए, लेकिन अब जो है हेड मास्टर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे जो दोस्त हैं मियाँ गफूर साहब, इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। इसी तरह दूसरे तकरीबन मास्टर, अक्सर मास्टरों के साथ है ना हमारा ऐसे ताल्लुक है भाइयों वाला। अफसर या नहीं, हम चलो मुलाजम हैं, ये माशाल्लाह 17वें 18वें स्केल के हैं, हम 4थे 5वें के। इनमें हम में कोई ये इन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त दी है और हम भी इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। और मियाँ साहब आप बताएंगे स्कूल के बारे में। मियाँ गफूर साहब से मजीद पूछते हैं कि क्योंकि कभी यहाँ के होनहार तालिब इल्म थे और अब यहाँ पे 18वें स्केल में जो है वो डिप्टी हेड मास्टर हैं, और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में स्टूडेंट लाइफ में और आपकी लाइफ में जो कंपैरिजन है और जो इनकी इस स्कूल के लिए खिदमात हैं उसके हवाले से इनका क्या कहना है। तो गफूर साहब जनाब, आप हमें कुछ अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीद करेंगे जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लाइफ हमारा सेशन था 1995 से 1997 ने हमने मैट्रिक किया। उस वक्त जो हमारे असातिज़ा थे उनमें खान अहमद खान साहब जो कि अब वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। और हेड मास्टर थे राना रफ़ीक साहब। इन दोनों शख्सियत का जितना भी कंपैरिजन किया जाए अभी तक उनकी शख्सियत के बराबर कोई भी हेड मास्टर या टीचर नहीं आया। तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि खान साहब मरहूम की नकल करूँ, लेकिन अभी तक वो उस तक नहीं पहुँच पा रहा। जिस मेहनत से वो हमें पढ़ाते थे, ख़ासकर उनका जो टेस्ट लेने का स्टाइल होता था इंग्लिश का, वो बहुत अच्छा था कि डेली जो है ना, मैं जैसे मैथ के टेस्ट लेता हूँ, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो वो इंग्लिश के टेस्ट लेते थे। मैं अभी भी बताता हूँ अपने कोलीग्स को कि जिस तरह खान साहब टेस्ट लेते थे, उस वक्त उनकी एज जो है 57 ईयर थी, लेकिन वो बड़ी मेहनत से हमें पढ़ाते थे, ख़ासकर ग्रामर बहुत अच्छी पढ़ाते थे। मैं अब भी जब इंग्लिश का कोई चीज़ आती है तो मुझे याद आ जाते हैं खान साहब। तो जब उनकी वफ़ात हुई है उसके 2 हफ्ते पहले भी मैं मिल के आया हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे पहचाना। बहुत वीक थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह खान साहब जो है मेरे उस्ताद हैं, मेरे आइडियल हैं, स्कूल को चलाते थे, उस तरह चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और खान साहब के साथ साथ जो उस वक्त सीनियर हेड मास्टर थे राना रफ़ीक साहब, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मेहनती थे। हर वीक उनका ये स्टाइल होता था कि 2 सेक्शन है 9th के, 2 ही 10th के हैं, तो उनका कंपटीशन करवाया जाता था डेली, वो अभी तक याद है। और इसी जो है ग्राउंड के अंदर कंपटीशन हुआ करता था, और वो बड़ी जतन और तगोदो के साथ जो है वो अपनी ज़ेरे निगरानी वो हेल्ड करवाते थे। और हमारे जफ़र शाह साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, शाह साहब मेरे उस्ताद भी थे, और वो अभी पिछले यासीन शाह साहब 19 तारीख को रिटायर हुए हैं। और अल्लाह जन्नत नसीब करे अपने हलीम साहब बहुत अच्छे उस्ताद थे।
तो अब मैं गफूर साहब से कहूँगा कि वो हमें स्कूल का विज़िट करवाएं और उसके बारे में मालूमात फराहम करें कि इन्होंने क्या क्या खिदमात जो हैं वो सर अंजाम दी हैं। पहले तो हाल कमरा बताओ जी, ये भी आपके बाद बना है। ये तो हमारे बाद बना है, हाल कमरा बना हुआ है। तस्वीर लगा हाल कमरा की। ये हाल कमरा है जी। ये बताया जा रहा है कि ये सेशन 96 के बाद की तामीरात में से एक है। सन 2017 में इसको तामीर किया गया। चौधरी फयाज अहमद हेड मास्टर थे, चौधरी फयाज अहमद हेड मास्टर थे, उन्होंने बनवाया था। उनके हमारा चौधरी नसीम अफजल बड़ैच उन्होंने बनवाया था। तो इससे क्या क्या काम लिए जा रहे हैं जी इस हाल रूम से? ये फंक्शन और इम्तिहान अच्छा, मुनक्किद कराए जाते हैं। कोई बड़ा फंक्शन हो तो इसमें होता है। किसी दौर में ये पीटी साहब का कमरा बिल्कुल हुआ करता था, और ये रात पीटी मजीद साहब का। और ये कमरा जो है अब क्लर्क हजरात के पास होते हैं ये दोनों कमरे। और ये दोनों के दोनों कमरे जो हैं ये 10th के ए और बी सेक्शन थे आपने ये किसी दौर में। इसके जफर शाह साहब थे, जफर शाह साहब और इधर रमजान एसएसटी रमजान एसएसटी साहब वो इंचार्ज। इंचार्ज थे। ये फिर ये देखिए दिखाने ये आप प्रिंसिपल है गुलाम हसन चौहान, उनकी ये काविश है। ये हरीफ थे, खुला होगा हेड ऑफिस के नहीं? बंद है। यह केड़ा रूम है? ये स्टाफ है। ये स्टाफ रूम है। और यहाँ पर जो है ये मुख्तलिफ बोर्ड जो है ये ये हाफिज अजहर हुसैन साहब ये हमारे क्लास फेलो थे सन 1995 से 97 सेशन के दौरान। और ये अब सर्जन डॉक्टर हैं आर्थोपेडिक निस्तर अस्पताल मुल्तान के। ये शौकत भी था उस वक्त। जी शौकत साहब उस वक्त जो है उस वक्त भी यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। और अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज भी ये अपनी खिदमात जो है स्कूल के वाले से जो है सर अंजाम दे रहे हैं।
ये वो ग्राउंड है जहाँ पर हमारी फेयरवेल पार्टी दी गई और वो दिन हमारे लिए बहुत यादगार था, जब हमें पता था कि ये हमारा स्कूल के हवाले से एक आखिरी दिन है। ये क्लासरूम्स हैं ऐसे, और ये एक बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा जो है वो स्कूल है, जिससे हमारी बहुत सारी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। इसके साथ ही जो है वो मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। ये फैज़ान नज़र था कि थी मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये इदारे होते हैं जो हमें कुछ बनाते हैं इल्म की तरवीज के लिए और हकीकी रोशनी के लिए सरकर्दा रहते हैं, और इन्हीं इदारों की वजह से आज पाकिस्तान का नाम रोशन है। और वो पुराने उसातिज़ा जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तरसीले इल्म के लिए वक्फ़ कर दिया, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में सरबुलंदी और सरफराजी अता फ़रमाए। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।